और गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर पूरा देश परेशान है। आम आदमी दुखी है और इसलिए ज़्यादा दुखी है कि जब केंद्र की सरकार पहले चुनाव लड़ रही थी तब इन्होंने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार आ गई और आज़ादी के बाद के इन 75 वर्षों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा महंगाई के स्तर पर आ गया। सरदार मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब क्रूड ऑयल महंगा था लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता था। अब क्रूड ऑयल जब बहुत सस्ता हो गया तब पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया। जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ केंद्र की सरकार ने देश की जनता की पीठ में खंजर मारा। घोषणा पत्र में जो वादे किए पेट्रोल डीजल सस्ता करने के, उसके उलट बीजेपी ने काम किया। हालात इतने खराब हो गए कि लगातार आप एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाते गए और इन एक्साइज ड्यूटी से राज्यों का हक कम कर दिया। आप केंद्र को मजबूत करते गए। आपने इतना पैसा कमाया कि आपने हालात इतने बिगाड़ दिए। कोरोना संकट में लोग रोटी के लिए लड़ रहे थे, रोजगार के लिए लड़ रहे थे, महंगाई से लड़ रहे थे, तो भी पूरे कोरोना संकट के दौरान लगातार पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ रही थी। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब गैस सिलेंडर की सब्सिडी ना के बराबर हो गई है, खत्म हो गई। 300 रुपए से 900 रुपए पर ले आएगी। और देश जब महंगाई पर बात करता है, विपक्ष जब महंगाई पर बात करता है, तो ये लोग महंगाई पर बात नहीं करना चाहते। इसलिए बात नहीं करना चाहते कि फेल हो गए। जो लोग डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर साइकिल पर निकलते थे, गैस सिलेंडर लेकर बैठते थे, आज वो नाटकबाजों के रूप में पूरा देश उनको देख रहा है। पूरे देश ने देखा पेट्रोल डीजल में रोज कमाई, खुद के खजाना खूब भर लिया, ये जनता का खजाना है। लेकिन जब वैक्सीन फ्री होने की बात आई थी तो देश के लोगों से ये पैसे मांग रहे थे। 3 दरें निर्धारित की थी, 150, 400, 600। जब देश में आक्रोश खड़ा हुआ, मीडिया खिलाफ हो गया, कांग्रेस ने आंदोलन किया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, निर्मला सीतारमन जी ने बजट में 35,000 करोड़ का प्रावधान किया है वैक्सीनेशन के लिए। उसका हिसाब दो। 3 रेट निर्धारित कैसे की? आज तक वैक्सीन फ्री हो रही है, फ्री क्यों नहीं दे रहे? देश का आक्रोश। और कोरोना संकट में जब ये फेल हो गए, इनको लगा चारों तरफ से घिर गए, तब पहले तो बोल रहे थे बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री सारे, हेल्थ राज्यों का सब्जेक्ट है, राज्यों को करना पड़ेगा। 100 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने जमा करा दिए। वैक्सीन इनके पास है नहीं, वैक्सीन जल्दी दे नहीं सकते, तो देखा पैसे जमा हो गए, वैक्सीन देंगे कहां से? तो कहा वैक्सीन फ्री देंगे 21 जून के बाद। प्रधानमंत्री जी, ये वक्त बीजेपी कांग्रेस के नाम पर लड़ने का नहीं है। आप केंद्र हैं, आप बड़े हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। आप पर गुस्सा तब करते हैं जब किसी के घर में मौत होती है, लाशों के ढेर लग गए। लोगों ने गंगा के किनारे लाशें देखी है, लोगों ने दर्द देखा है महंगाई का, लोगों ने दर्द देखा है बेरोजगारी का। लेकिन पेट्रोल डीजल की लगातार रेट बढ़ने से हर चीज महंगी हो गई। तेल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई। कोई चीज ऐसी नहीं है जो महंगी नहीं हुई। यदि कुछ सस्ता हुआ तो जान सस्ती हो गई। केंद्र सरकार ने तैयारी नहीं की, ऑक्सीजन मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया, राजस्थान को ऑक्सीजन नहीं दी, बेवजह मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया। राजस्थान के बीजेपी के नेता कहते रहे 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है राजस्थान को। मीडिया ने एडिटोरियल लिखे, स्टोरियां लिखी, और बीजेपी ने माना तो भी 1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमको राजस्थान के बीजेपी के नेता नहीं दिला पाए। 25 एमपी राजस्थान ने दिए। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, कोई भी स्टेट हो, गुजरात, तो बराबर मिलेगी 1000 आदमियों के लिए ऑक्सीजन, तो उसमें भी भेदभाव हुआ। गुजरात में ऑक्सीजन फालतू पड़ी रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन फालतू पड़े रहे, राजस्थान तरसता रहा। ये देश में लाशों के ढेर लग गए क्योंकि आपने तैयारी नहीं की। केंद्र सरकार अपनी वाहवाही चाहती है। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी कल 11 तारीख को 250 वार्डों में जयपुर में प्रदर्शन करेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कल
पूरे देश में पेट्रोल पंपों के बाहर प्रतीकात्मक कांग्रेस का कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, हम सब कार्यकर्ता 11 बजे से 12 बजे तक तख्तियां लेकर खड़े होंगे। पूरे देश में संदेश जाना चाहिए, जो कहा उसका उल्टा किया। 15 लाख और अच्छे दिन तो आए नहीं, 15 लाख मिले नहीं, अच्छे दिन आए नहीं। नोटबंदी के बाद देश के हालात सुधरे नहीं, डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो गया। रोजगार हर वर्ष 3 करोड़ 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही, वो रोजगार मिला नहीं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें केंद्र सरकार के नेता करते रहे। इन सब के विरोध में, पेट्रोल डीजल की महंगाई के विरोध में कल हम धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरी कांग्रेस 11 से 12 बजे जयपुर में सब जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरे देश में यह आह्वान किया गया है। 3 रुपए घटाए राजस्थान की सरकार ने वेट कम करके। अब इस वक्त लगातार राजस्थान की सरकार कई बार घटा चुकी, जितना कम कर सकती थी की। अब तो शतक पार कर दिया केंद्र की सरकार ने। इसीलिए तो केंद्र सरकार के लोग बिगड़ रहे हैं। पत्थर फेंकते हैं वो तो सवाल नहीं उठाते। अब तो पूरा देश सवाल कर रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर टाइम पर वैक्सीन नहीं लगी। अभी तक तो आपको पता है 1 बरस से लेकर 18 बरस तक, 18 वर्ष तक के बच्चों की संख्या कितनी है इस देश में? 41% है। अभी तो उनके तो अभी कोई प्रोग्राम ही नहीं है 18 वर्ष तक के बच्चों का। तो जो तीसरी लहर उनके सामने चुनौती है। और इधर उधर की बात, ये फ्री वैक्सीन इसलिए की कि अब जब वैक्सीन ही नहीं दे पा रहे तो फ्री की तो घोषणा करे, ये विरोध का तो ध्यान हटाए। इसलिए इस वक्त देश कोरोना के बाद, मौत की जंग के बाद जिंदगी पटरी पर आ रही है। लेकिन जिंदगी पटरी पर तब आएगी जब केंद्र सरकार राज्यों को मदद करेगी, डायरेक्ट लोगों की पैसे से मदद करेगी। रिक्शे वाला, ऑटो वाला, साइकिल रिक्शे वाला, ई रिक्शा वाला, फुटपाथ पर काम करने वाला, खोमचे वाला, इनकी भी तो मदद करे। कहाँ मदद है? केंद्र सरकार कहीं नजर आ रही है आपको मदद के लिए? जनता के बीच में एक जगह नजर आती है, रोज पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ती है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है, 12-12, 13 बार बढ़ा दी और रेट बढ़ाती रहती है।